नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं मार्केट ने आज किस तरीके से कामकाज किया और अपना डिस्कशन क्या था। ठीक है दोस्तों, देखिए कल है 14 जनवरी, है ना, मकर संक्रांति का त्यौहार है ना, जो जयपुर में बहुत ही गजब तरीके से मनाया जाता है। एक जयपुर में और एक गुजरात में बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। और इस दिन पतंगबाजी की जाती है ना, यानी पतंगे उड़ाई जाती है। तो आशा करता हूँ आप भी इस त्यौहार को बहुत खुशी से और बहुत ही उत्साह से मनाएंगे। ठीक है, और कल चाहे आपका जो निफ्टी है ना, वो अप जाए चाहे डाउन जाए, है ना, तो अपन को कल उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अपन को दिमाग कहाँ लगाना है? कल पतंगबाजी में, है ना। आपको अच्छे से पतंग उड़ाना है, खूब एंजॉय करना है। ठीक है, खूब एंजॉय करना है। ये एनालिसिस केवल इसलिए है कि आपको मैं केवल जोड़े रखूँ, है ना, अपने से। तो मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल केवल शाम को एंजॉय करना इस चार्ट को, है ना, कि मार्केट ने अपने हिसाब से काम किया या नहीं किया। बाकी दिन में पतंग उड़ाना आराम से। ठीक है, तो डिस्कशन कर लेते कि अपना जो क्या था कल, किस तरीके से अपन ने क्या क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने क्या किस तरीके से कामकाज किया। ठीक है, तो देखो कल मैं अपना जो डिस्कशन था वो ये था कि मार्केट अगर क्या करता है, कल क्लोजिंग दी थी मार्केट ने इस जगह, है ना, यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, कल इस जगह देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, है ना। और अपना डिस्कशन था, अपन ने एक चैनल बनाया था, पैरेलल चैनल, इस तरीके से। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि 1 सेकेंड, फिर गलत इसमें थोड़ा सा, देखिए इसमें अपना डिस्कशन क्या था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। यानी इस तरीके से ऊपर जाता है यहाँ से मार्केट, है ना, और कहीं पे आके यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे काम करता है, फिर नीचे आके सपोर्ट लेके इस तरीके से काम कर रहा है। तो अपना जो डिस्कशन था यह था कि इससे नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए और मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेगा तो फर्स्ट टारगेट अपने यहाँ तक के हो सकते हैं, इसको क्रॉस करता है तो यहाँ तक के, और इसको क्रॉस करता है यहाँ तक के, और यहाँ से भी क्रॉस करके जाता है तो यहाँ तक के टारगेट मार्केट में हो सकते हैं आने वाले टाइम पर, कल के लिए नहीं, आने वाले टाइम पर, है ना। तो ये अपना डिस्कशन था सी के लिए, कॉल के लिए। ठीक है, पुट के लिए अपना डिस्कशन क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट 23,288 से नीचे निकले, किससे नीचे निकले, 23,288, 23,300 तक मैंने आपको यही कहा था कि आपको कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, और अगर इससे नीचे मार्केट निकलता है तो फिर अपन एक पुट की पोजीशन लेंगे। ठीक है, देखिए मार्केट में हुआ क्या, है ना, आज एक नई चीज हुई, है ना। जो पहले से देखते आ रहे वीडियोस को वो तो जानते हैं। ठीक है, और जो नए मेरे जो सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए मैं एक नई लर्निंग आज लेके आया हूँ। ठीक है, आज अपन बात करेंगे लर्निंग के पार्ट में कि मार्केट में ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग किस किस तरीके की होती है। मार्केट में 3 तरह की ओपनिंग होती है। फर्स्ट तरीका होता है फ्लैट ओपनिंग, है ना, यानी मार्केट जहां बंद हुआ है, जैसे मान लो आज मार्केट बंद हुआ है 23,085 पे। ठीक है, तो मान लो मार्केट कल ओपन हो जाए 23,000 और अपने 100 पर ओपन हो जाए, या 23,110 पे ओपन हो जाए, या 23,000 अपने 40 पे ओपन हो जाए। ठीक है, तो जब मार्केट 80 पॉइंट से नीचे या तो 80 पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है, जैसे यानी लगभग 80 पॉइंट के बराबर, या 80 पॉइंट से कम, जैसे मान लो 40 पॉइंट नीचे खुला या 10-20 पॉइंट ऊपर खुला, है ना, तो इस तरीके से खुलता है तो उसको अपन बोलते हैं फ्लैट मार्केट। क्या बोलते हैं? फ्लैट मार्केट, यानी मार्केट अपने क्लोजिंग पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, सॉरी, जहां मार्केट बंद हुआ है उसके आसपास ही मार्केट कहीं ना कहीं पे ओपन हुआ है, उसको अपन बोलते हैं फ्लैट मार्केट ओपनिंग, है ना। अगर मान लीजिए मार्केट अपने जहां पे मार्केट बंद हुआ था उससे 100 पॉइंट से ज्यादा, किससे ज्यादा, 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर खुलता है, ठीक है, या 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे खुलता है। तो ऊपर खुलता है तो उसको अपन बोलते हैं गैप अप
और नीचे खुलता है तो इसको अपन बोलते हैं गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन या गैप ऑफ ओपनिंग, ठीक है। ये इस तरीके की 3 तरीके की अपने पास ओपनिंग होती है। देखिए मार्केट आज कैसे खुला है, यहाँ मार्केट की क्लोजिंग थी, मार्केट ओपन हुआ है यहाँ, तो ये अपनी क्या हो गई, एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, गैप डाउन ओपनिंग। तो जब भी ऐसा मार्केट ओपन हो, यानी फ्लैट की कंडीशन को छोड़ के गैप अप और गैप डाउन, है ना, ये 2 कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, मार्केट को वेट करना है हमेशा। वेट तो वैसे भी करना है अपन को, अपना पहला ही नियम यह है कि 10:30 तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। पर ऐसी कंडीशन में आपको वेट जरूर करना है, ठीक है। तो इसके बाद में जो फर्स्ट नियम तो अपना ये है ही, है ना। अब ध्यान क्या रखना होता है इसमें, आपको 30 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ मैं एक बार। देखिए ऐसे हमेशा क्या करो, जब भी गैप डाउन या गैप अप खुले, है ना, तो क्या करो, सबसे पहले 30 मिनट की कैंडल खोल लो। कितने मिनट की, 30 मिनट की। यानी ये जो कैंडल्स हैं, है ना, ये 30-30 मिनट की है, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट की कैंडल खोल के आपको क्या करना है, ऐसे ट्रेंड लाइन खींचनी है ना। इसका हाई यानी ये वाली हाई, ठीक है, और इसका लो, ठीक है, ये इसका लो, ये आपने कर लिया, 2 मार्क कर लिया आपने, हाई मार्क कर लिया आपने, लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब आ जाना है आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट पे केवल ये करके आना है आपको, हाई और लो मार्क करने, ठीक है। अगर आपका क्या होता है, हाई ब्रेक होता है, देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, है ना, 23,270 पे, और 270 पे ब्रेक होने के बाद मार्केट कहाँ तक गया है, 350 तक, यानी लगभग 50 और 70 कितने पॉइंट हो गए अपने, 80 पॉइंट मार्केट यहाँ से बढ़ गया है, ठीक है। ये एक सिचुएशन है कि मार्केट वापस रिटर्न आ गया, है ना, यानी मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर चलने लगा, और ऊपर जाने की बजाय कहाँ आ गया मार्केट, इस तरीके से स्लो नीचे एक साइड मार्केट वापस आ गया, ठीक है। कई सारी आपको पीछे की साइड देखने को मिलेगा, जब आप देखोगे ना चार्ट को पीछे जाके देखोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जो अगर ये ब्रेकअप होता है, जैसे मान लो मार्केट इतना गैप डाउन खुल गया, है ना, गैप डाउन खुलने के बाद में अपन ने 30 मिनट की एक कैंडल मार्क कर ली। 30 मिनट की कैंडल को मार्केट जिधर की साइड ब्रेक करता है उधर ही मार्केट क्या करता है, एक मूवमेंट देता है, ठीक है। ये मार्केट की क्या होती है, तरीका होता है, पर मार्केट क्या है, 10 में से 7 बार अपने तरीके से चलता है और 3 बार अपने तरीके को तोड़ता है, ठीक है। और वो आज तोड़ने वाला दिन था। हुआ क्या, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर तो जाने लगा, पर अचानक से मार्केट फिर वापस कहाँ आने लग गया, नीचे आने लग गया, ठीक है। इसके अलावा अपना क्या डिस्कशन था कि अगर मार्केट 23,288 से नीचे निकलता है, ये पुट के लिए पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 23,288 से नीचे निकलता है तो अपने टारगेट 23,100 तक हो सकते हैं। और एग्जैक्टली मार्केट ने जैसे ही 288 को तोड़ा है, देखो 288 का है अपना, ये वाला पॉइंट है लगभग 288, यानी जब ये पॉइंट ब्रेक हुआ है ना, ये वाला पॉइंट जब ब्रेक हुआ है, इसको ब्रेक होने के बाद में मार्केट वापस इस पॉइंट पर गया ही नहीं, है ना। और अपने जो टारगेट हैं लगभग 23,100 या इससे भी नीचे तक के टारगेट मार्केट देकर ऊपर आ गया, है ना। तो इस तरीके से मार्केट ने आज वर्क किया। आशा करता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा था तो अच्छा पैसा कमाया होगा, है ना, और नहीं भी कमाया तो कोई बात नहीं, आगे कमाओगे। बस आपको ध्यान के रखना है कि पैसा बचाना है ना, पैसे को इसमें वेस्ट नहीं करना। यानी ऐसे नहीं कि अपन ने कॉल ले ली तो फिर कॉल में ही पागल हो गए, या पुट ले ली तो पुट में ही अपन पागल होके रह गए, ठीक है। अपना टारगेट रखो कि अपने नियम बना के रखो कि अपन को 10:30 बजे ट्रेडिंग करनी है, 80 से 100 पॉइंट लेने हैं, ठीक है, लॉस कम से कम लेना है, ठीक है। ऐसे कुछ नियम आप मार्क करके रखो और उन नियम्स को डेली के डेली, रूल्स को डेली आपको फॉलो करना है ना। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखिए
मार्केट ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट था, है ना, ये वाला जो सपोर्ट है ना, इसको मैं कितना बता रहा हूँ आपको, ये सपोर्ट है 200 का, 23,200 का जो सपोर्ट है, ये एक क्या था, बिग सपोर्ट है ना, बिग सपोर्ट, उसको क्या कर दिया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया, है ना, तोड़ दिया मार्केट ने, इसको ब्रेक किया और क्या आ गया, नीचे की साइड आ गया। ठीक है, तो अब देखिए नीचे की साइड तो आ गया मार्केट, है ना, पर यहाँ से एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे, है ना, बहुत गजब की चीज है। देखो इसको क्लियर करता हूँ, ये दूसरे ब्राउजर में मैंने इसको खोला है ताकि आपको एक क्लियर चीज दिखा सकूं। ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे ये सबको हटा रहा हूँ मैं, ये कोई ट्रेंड लाइन, उस पर ट्रेंड लाइंस वगैरह ज़्यादा बनी हुई थी, इस वजह से मैं दूसरे ब्राउजर पे आपको लेके आया हूँ, है ना। देखिए मार्केट बिल्कुल सिंपल है, आसान है ना, मार्केट को समझना मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, बिल्कुल ईजी रखना है इसको, है ना। जितना हार्ड इसको रखोगे ना आप, उतना ही ये हार्ड होता जाएगा आपके लिए, और जितना इजी मार्केट को आप रखोगे उतना इजी मार्केट होता जाएगा, है ना। ये एक दो तो रहने दो, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, सारी मैंने आपकी ये जितनी भी इसमें खींची हुई थी ट्रेंड लाइन सारी हटा दी, ये देखो सब हटा दी इसमें से। 1 सेकेंड, ये हट गई सारी, है ना। अब देखो मार्केट किस जगह है, ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, है ना। इस जगह देखो, यानी मार्केट क्या है, इस तरीके से मार्केट ऊपर बढ़ रहा था, है ना, यूँ बढ़ रहा था, यहाँ मार्केट आया, यहाँ मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया इस तरीके से, और अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट ने आज का जो ये इसका क्या था, शोल्डर था, इसका जो नीचे वाला पॉइंट था, लो था, उसको भी मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है ना। अब एज पर रूल, है ना, एज पर रूल, यानी जो रूल कहता है उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए मार्केट इस वाले पॉइंट के नीचे ही रहता है, यानी आज की जो क्लोजिंग है इससे नीचे रहता है, तो अपनी जो ये कैंडल थी ना, ये एक वीक बना के ऊपर बढ़ी थी इस तरीके से, ये कैंडल पूरी रेड फील होनी चाहिए, है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक रेड कैंडल बननी चाहिए, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इस वाली कैंडल के बराबर होनी चाहिए, इस वाली विक के बराबर होनी चाहिए। ये इसको बिल्कुल क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जो इसकी विक बनी हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसी हाइट की एक कैंडल मुझे यहाँ रेड चाहिए एज पर रूल, यानी अगर मार्केट रूल्स पे काम करता है तो। ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि अपना मार्केट अगर रूल पे चलता है तो मुझे ये वाली कैंडल चाहिए, है ना। एक तो यहाँ से चाहिए कि ये जो ये कैंडल है ये भरनी ही चाहिए, ये नियम कहता है, और दूसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन एन पैटर्न फॉर्म हो चुका है, ये देखो, तो जिस हाइट का ये है उसी हाइट का यहाँ पे अपने पास ये वाला बनना चाहिए। इस हिसाब से भी मार्केट नीचे जा रहा है और इस हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, दो कंडीशन में अपन ने क्या कह दिया कि मार्केट नीचे जा रहा है, गजब का, कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में, न्यूज़ तो इसको देख के बनेगी अब, है ना। चार्ट अपने हिसाब से काम करता है, अब न्यूज़ बन जाएगी, HMPV वायरस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी, है ना। तो अब इसका जो लो है वो एक बार अपन देख लेते हैं कहाँ तक मार्केट जा सकता है। वो लो है 21,302 तक, यानी अभी 23,000 पे चल रहा है, लगभग 2,000 पॉइंट का मार्केट के पास मार्जिन आ गया है ना। जब मार्केट 2,000 पॉइंट गिनने को रेडी है, हालांकि मार्केट ने आज क्या कर दिया है, देखो सब कुछ तोड़ दिया है, यानी इस वाले हाई को भी मार्केट ब्रेक करके इसके भी नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो एज पर रूल्स तो मार्केट क्या जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। पर क्या होगा, ये सबको पता है, सबको दिख रहा है ये चीज़, है ना, तो मार्केट क्या करेगा, इसका उल्टा, ये तो अपन ने सोच लिया, अब इसका उल्टा, है ना, और इसके उल्टे में ही अपन मार्केट में ट्रेड ढूंढेंगे। अब सिंपल सा मार्केट को रखना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। देखो एक लाइन में खींच के देता हूँ आपको, 23,085 पे मार्केट बंद हुआ है ना, 23,100, बस ये याद रख लेना, एक लाइन, कुछ भी नहीं करना कल के लिए, एक लाइन याद रख लेना, 23,100। इससे ऊपर मार्केट 10.5 पर मिले तो कॉल लेनी है, इससे नीचे मार्केट 10.5 पे मिले तो पुट लेनी है। ऊपर के लिए टारगेट 200 पॉइंट,
ठीक है। नीचे के लिए टारगेट कम से कम 200 पॉइंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम पॉइंट है 200, और ऊपर के लिए कम मैक्सिमम पॉइंट है 200, और अपन को लेने हैं केवल 80 से 100। यहाँ भी अपन को लेना है 80 से 100, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। 10:30 के बाद आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, पर वेट करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप खुलते ही क्या कर लो, ट्रेड ले लो। बस एक ही लाइन आपको ध्यान रखनी है 23,100 की, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है कल के लिए। कल मकर संक्रांति है, ठीक है। आराम से एक ट्रेड लेना, प्रॉफिट लेना और आराम से पतंग उड़ाना। थैंक यू दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है, वीडियो लेट बना रहा हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। अपने सब्सक्राइबर जो हैं वो कहाँ पे 215 पे आके रुक गए, है ना, तो इसको रुकने मत दो, इसको और बढ़ाओ। ये कम से कम 1000 होंगे तो आपको और भी लर्निंग की चीज़ें, मैं बहुत गजब चीज़ें इसमें बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।